जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वाहिद एसोसिएट्स। वाहिद ईआरपी सूट सॉफ्टवेयर जो कि स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार के लिए तैयार करता है। बेसिकली इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप एक प्रोडक्शन की फर्म रन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो आप कैसे एक रेसिपी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक आइटम जो आप तैयार करते हैं उसकी प्रोडक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आप एक दफ़ा रेसिपी डिफ़ाइन कर दें, फार्मूला बना दें कि इस आइटम को तैयार करने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल कितना कितना एवरेज औसतन इस्तेमाल होता है। एट द एंड ऑफ द मंथ या साल के एंड पे या जब भी आप लोगों की क्लोजिंग होती है, अगर कोई कमी बेशी होगी तो वो आप एडजस्टिंग वोचर के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप डिफ़ाइन में जाएंगे प्रोडक्ट्स के सेक्शन में। यहाँ पे आप सबसे पहले अपने रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स दोनों क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम कहते हैं रॉ मटेरियल हमारा है रॉ मटेरियल 1, 2-3 क्रिएट करते हैं। रॉ मटेरियल 1, फिर हमारा है रॉ मटेरियल 2। अच्छा, अगर हमारी मल्टीपल पैकिंग्स हैं, मैंने कहा जी रॉ मटेरियल 2 जो है ना, इस आइटम की, ये आइटम का नाम है। जैसे आपके केस में अगर कोई फ्लोर मिल है तो वो गंदुम है, उसके केस में ये जो भी आपका आइटम है, जो भी आपका रॉ मटेरियल है, मैंने कहा जी हमारे किलो हैं, उसके बाद मन है, उसके बाद टन्स है। ठीक है, और एक टन के अंदर 25 मन है और एक मन के अंदर 40 केजी है। तो उसको हमने कन्वर्जन यूनिट भी बता दिया। अब कल को अगर हम टन में ख़रीदेंगे और प्रोडक्शन जो करेंगे वो मनों में करेंगे तो वो कन्वर्जन खुद कर रहा होगा, या बेशक केजीज़ में प्रोडक्शन करेंगे तो भी वो खुद उसको कन्वर्ट कर रहा होगा। इसका ये फ़ायदा है। तो मैं मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स बना सकता हूँ जब प्रोडक्ट बनाऊँगा। सेव कर दिया। इसी तरह से मैंने कहा जी मेरा रॉ मटेरियल एक और है, दैट इज़ रॉ मटेरियल 3। और ये इसके क्या है जी, इसके ईच हैं, उसके बाद इसके कार्टन्स हैं, इसका कार्टन है, और उसके बाद इसके बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स के अंदर 12 कार्टन है और एक कार्टन के अंदर 10 पीस है, यानी कि एक डब्बे के अंदर 12 ज़रबे 10 यानी कि 120 खुले पीस हैं। ठीक है, ये भी बता दिया। हर सिनेरियो को हम कवर कर रहे हैं, चाहे आप वज़न के हिसाब से आपकी क्या बाइंग है, प्रोडक्शन है, सेलिंग है, चाहे आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स के हिसाब से या तादाद के हिसाब से है कि भाई बड़ी पैकिंग है उसमें कार्टन है, कार्टन के अंदर डब्बे हैं, डब्बे के अंदर छोटे पैक्स हैं, तो वो है। जो भी कन्वर्जन्स हैं आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। बस आपने उसको बताना है कि कन्वर्जन का यूनिट क्या है, भाई एक डब्बे के अंदर कार्टन कितने हैं, ये मन के अंदर कितने केजी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है बस, और इसको सेव कर दिया। इसी तरह से एक हम बना लेते हैं डेमो फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी भी अगर कोई मल्टीपल पैकिंग्स हैं, हमने कहा जी एक ईच है और एक है जी फ़र्ज़ करें बॉक्स है, और एक डब्बे के अंदर 10 पीस हैं। बस जो हम ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं फिनिश्ड तैयार करदा, ये जो हमारा प्रोडक्ट है जो हम तैयार करते हैं, इसकी 2 पैकिंग्स हम तैयार करते हैं। एक डब्बा है और डब्बे के अंदर 10 खुले पीस हम डालते हैं। ठीक है, और हमने इसको सेव कर दिया। या कोई और नाम, वो कह रहा है ये नाम एग्जिस्ट करता है, हम कहते हैं डेमो फिनिश प्रोडक्ट न्यू। ठीक है, ये आइटम का नाम है, इसको मैंने सेव कर दिया। ये हमारा सेव हो गया। अब सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल बता दिए, हमने फिनिश बता दिए, उनकी फिर जो पैकिंग्स हैं वो भी डिफ़ाइन कर दी कि अगर मल्टीपल पैकिंग्स हैं। अब यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमने कहा जी डेमो फिनिश प्रोडक्ट न्यू, डबल क्लिक किया, ये प्रोडक्ट खुल गया। इसके नीचे ये असेंबली के ऑप्शन पे आइए, देखिए ये प्रोडक्ट इन्फो और ये असेंबली। असेंबली के ऑप्शन पे आएंगे तो ये आपके सामने पेज अपीयर होगा। यहाँ पे आउटपुट पे वो कह रहा है क्या चीज़ तैयार हुई। हमने कहा जी इसका एक डब्बा तैयार करने में, हम डब्बे तैयार करते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वो अब खुले पीस तो नहीं बेचेगी ना, डब्बों का हिसाब होगा। एक डब्बा तैयार करने में हमारा क्या क्या लगता है, हम कह रहे हैं जी हमारा रॉ मटेरियल हमारा रॉ मटेरियल 1 लगता है। इसको बैक करके दोबारा ओपन करेंगे ताकि रिफ्रेश हो जाए। अच्छा, डेमो प्रोडक्ट फिनिश न्यू, असेंबली, आउटपुट बॉक्स, ईच में रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल ये 1। ठीक है, जैसे सेलेक्ट किया यहाँ पे पैकिंग आ रही है कि सिर्फ इसकी ईच डिफाइन थी। हमने कहा हाँ जी ईच वगैरह कितने लगते हैं, हमने कहा जी 5 तादाद लगती है रॉ मटेरियल 1 की, क्वांटिटी लगती है जब एक डब्बा हम तैयार करते हैं फिनिश प्रोडक्ट का। उसके बाद हमारा रॉ मटेरियल 2 भी लगता है। ठीक है, ये जी रॉ मटेरियल 2 आ गया हमारा। अब ये मल्टीपल पैकिंग्स हमने जो बनाई हैं आ रही हैं, वो कह रहे हैं जी कितना लगता है, हमने कहा जी रॉ मटेरियल 2 हमारा 3 मन लगता है। ठीक है, उसके बाद एक डब्बा फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसके बाद हमारा रॉ मटेरियल 3 लगता है।
ये रॉ मटेरियल 3 लगता है। यहाँ पे भी पैकिंग आ रही है, ईच कार्टन बॉक्स क्या लगता है, हमने कहा जी ये कार्टन्स लगते हैं, कितने, हमने कहा जी 5 कार्टन लगते हैं। अब ये ऐड कर दिया। अब इस बेसिस पे मैं जब भी हम प्रोडक्शन पे जाएंगे वो उसको कैलकुलेशन करेगा। कैसे करेगा आपको आगे दिखाते हैं, ठीक है। ये हमने जस्ट उसका एक फार्मूला बता दिया। आपके केस में फ़र्ज़ करें अगर आपकी निम्को की फैक्ट्री है तो आप यहाँ पे निम्को की वैरायटी लिखेंगे और उसको बनाने के लिए बेसन या जो आइटम लगते हैं वो रॉ मटेरियल्स होंगे। अगर आपकी फ्लोर मिल है तो आप फ्लोर मिल, यहाँ पे आटा होगा आपका, मैदा है, चावल है, जो भी चीज़ आपकी है जो आप तैयार करते हैं। ये सिर्फ एक समझाने के लिए, फिनिश का मतलब है तैयार करदा, जो भी मतलब आप चीज़ तैयार करते हैं अपनी फैक्ट्री में। और रॉ मटेरियल जो भी आप खाम माल ख़रीदते हैं, ठीक है, उसकी जितनी भी इकसाम है, चाहे 1 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी आइटम्स यूज़ होकर फिनिश में कन्वर्ट होते हैं वो आप एक दफ़ा क्रिएट करेंगे और ऐसे उनका फार्मूला बना देंगे और इसको सेव कर देंगे। ये सेव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम परचेज़ पे जाते हैं। अब परचेज़ पे जाके हमने यहाँ पे एक परचेजिंग की एंट्री कर देते हैं। हम कहते हैं एहसान साहब से हमने परचेजिंग किया, क्या चीज़ लिया, हमने कहा जी रॉ मटेरियल 1 लिया हमने, ठीक है। कितना लिया जी, हम कहते हैं जी ये हमने लिया, फ़र्ज़ करें 100 पीस लिए हैं और 550 के हिसाब से लिए, ठीक है, 55,000 बन गया। उसके बाद हमने कहा जी हमने रॉ मटेरियल, ये हम एक ख़रीदारी डाल रहे हैं ताकि उसको आपको इफेक्ट दिखा दें, ठीक है। रॉ मटेरियल 2 ख़रीदा है, कितना, मन, केजी, टन, क्या चीज़, हमने कहा जी फ़र्ज़ करें हमने जी मन में ख़रीदा है या टन्स में ख़रीदा है, जिस भी वैल्यू में ख़रीदा है या केजीज़ में ख़रीदा है, जो भी, हमने कहा कितना जी, कह रहा है जी 1000 केजी, किस रेट से, हमने कहा जी फ़र्ज़ करें 6500 रुपये किलो के हिसाब से, ये आगे रकम बन गई, ठीक है। ये आप ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको ऐड कर देंगे, उसके बाद आपने इसको सेव कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद आपने कहा जी मेरा रॉ मटेरियल 3 लगा, कितना जी, हमने कहा जी ये भी हमने लिया है 600 केजी, 600 सॉरी कार्टन्स, और कार्टन लिया है जी फ़र्ज़ करें 1500 रुपये का, ठीक है। तो 1500 को उसने 600 से ज़रब दिया तो 90,000, ये 900,000 बन गया, ऐड कर दिया। इन सबको ऐड करके हमने सेव कर दिया, ये हमारी ख़रीदारी डल गई, ठीक है, कि हमने माल ख़रीद दिया। अब जब हम प्रोडक्शन पे जाते हैं, ये देखें प्रोडक्शन पे गए, यहाँ पे जस्ट हमने बताना क्या माल तैयार हुआ, हमने कहा जी फिनिश्ड डेमो प्रोडक्ट तैयार हुआ है आज, ये फिनिश्ड डेमो फिनिश प्रोडक्ट न्यू, ये जो अभी बनाया था। वो कह रहा है कितना, हमने कहा जी फ़र्ज़ करें हमने ये जी तैयार हुआ है 10 पीस, ठीक है, ऐड किया और इसको ऐड कर दिया। इस बेसिस पे इसने इनपुट में इसकी कैलकुलेशन ये उठा लेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा प्रोडक्शन है जिसमें हम एक दफ़ा इसकी रेसिपी डिफ़ाइन करेंगे और जो ख़रीदारी डालेंगे उस बेसिस पे उसके पास औसतन रेट आ जाएगा और उस बेसिस पे वो उसकी प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो रही होगी, ठीक है। तो ये एक क्विक सा ओवरव्यू था कि रेसिपी कैसे डिफ़ाइन करनी है। अगर आप मज़ीद क्लियरेंस चाहते हैं तो एडिडस के थ्रू आप एक्सेस लेके उसको गाइडेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।